जिस जमीन पर यह गरीब बसा है वह जमीन उसके नाम से दर्ज हो। सरकार से भी और प्रशासन से भी हम लोग संघर्ष करेंगे कि इन पीड़ित पर नगद 50,000 रुपये है ननकुशा का। जो भी गरीब है, कहीं का भी गरीब है, अगर पीड़ित है तो हम लोग उसके साथ हैं और उसके लिए जो भी गरीबों का कभी यूनिट कम हो जाता है, कभी उनका नाम कट जाता है और कभी जो है। प्रधान जी, चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। दरअसल देखिए, खबर हमको जब ही मिली है कि महाबलपुर में आग लगी है और वहाँ पर 3-4 लोगों की झोपड़ी जलकर राख हो गई और उसमें जो उनकी घरेलू सामान थी, खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक, और जो ज़रूरी कागजात थे, लड़कों के मार्कशीट, कापी, किताब, कलम के साथ साथ ही जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जिससे भी आप बात कर रहे थे, चना है, मटर है, गेहूं है, चावल है, सरसों है, नगद पैसा भी चला है। नगद 50,000 रुपये है ननकुशा का और उसमें 25,000 के लगभग जो है कि विनोद की बात आ रही है। और मतलब रामबच्चन भाई का भी नुकसान हुआ है। उसमें 4 भैंस भी झुलसी हुई हैं। एक भैंस जो कि गर्भवती भी थी और दूध भी दे रही थी वो, और उसकी झुलसने से मौत हो चुकी है। और इसमें जो है कि उस भैंस को बचाने में एक बच्ची झुलसी हुई है, एक लड़का भी झुलसा हुआ है। ये घटना दर्दनाक है और ऐसे परिवार में ये आग लगी है जो भूमिहीन है और किसी तरीके से अधिया पेशकी मनी चौथी की खेती लेकर के ये लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस ज़मीन पर ये लोग बसे हैं, इनको बसे हुए 40 वर्ष से ऊपर हो गया, वह ज़मीन भी इन गरीबों के नाम से आज तक नहीं है। अच्छा। और ये लोग कैसे यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, अब ये समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से ये गरीब आदमी परेशान हैं। और आज हालत यह है कि 40 बरस बीत जाने के बाद भी, 45 बरस बीत जाने के बाद भी, या कई पीढ़ियों को गलने के बाद भी वह ज़मीन उस गरीब भूमिहीन के नाम से दर्ज नहीं हुई और आज भी यह ज़मीन जो है कि दूसरों के नाम से बोल रही है। अगर यही स्थिति रहेगी तो यह ज़मीन जिसके नाम से है, भविष्य में उसके परिवार के लोग इन गरीबों को उजाड़ देंगे और यह गरीब परेशान हो जाएगा, फुटपाथ पर आ जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में हम शासन प्रशासन में बैठे लोगों से और जो सरकार में सत्ता शासन में लोग हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट और निवेदन है कि पहली बात तो यह है कि जहां जिस ज़मीन पर यह गरीब बसा है वह ज़मीन उसके नाम से दर्ज हो। दूसरा यह है कि जो इनका नुकसान हुआ है, ये पीड़ित परिवार का जो उचित मुआवजा है, जैसे भैंस मरी है, भैंस सुलझी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जल गई हैं, लाखों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार जो थोड़ा बहुत देर लेकर के लोगों को सांत्वना दे करके शांत कर देती है, तो देखिए ये शांत होने वाली बात नहीं है, बल्कि ऐसे पीड़ित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, इनको मकान मिले, इनको ये बंजर और नवीन प्रति की ज़मीन हो तो इनको जीने खाने के लिए पट्टा मिले। यह बात हम लोग जो है कि उठाएंगे और इसके लिए जो है कि सरकार से भी और प्रशासन से भी हम लोग संघर्ष करेंगे कि इन पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, इनका परिवार फिर से लाइन और पटरी पकड़े और ये खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें। यह बात हम लोग जरूर उठाएंगे। प्रधान जी, जिस कदर से इनकी कमर टूटी है, इसको कवर करने में तो हमको लगता है कई साल लग जाएंगे। हाँ, देखिए, आग और पानी से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर ये जनप्रतिनिधि, ये सरकार अगर चाह दे तो इसको ये ऐसी स्थिति में इन लोगों को एक दिन भी नहीं लगेगा, वो फिर उसी स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल राजनीति है, वोट की राजनीति है और गरीबों को कैसे बहला लिया जाए, कैसे फुसला लिया जाए, कैसे उनके वोट को लेकर के फिर से सत्ता शासन में आ लिया जाए, ये जो राजनीति है, यही राजनीति खराब है। प्रधान जी, बाबा की सरकार है, बाबा जी तो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बाबा जी गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। अच्छा। सच्चाई देखिए, समझिए,
हम कह रहे हैं कि यहाँ तमाम सारी ढेर बातें हो रही हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आप बताइए गरीबों को कितने योजनाएं मिल रही हैं? गरीबों को राशन कार्ड मिला है खाद्य सुरक्षा का, उसमें भी गरीबों का कभी यूनिट कम हो जाता है, कभी उनका नाम कट जाता है, और कभी जो है कि इनकम टैक्स का दिखा करके उनका राशन कार्ड ही काट दिया जा रहा है। आवास गरीबों को देने के लिए बात हो रही है, इस समय सर्वे हो रहा है, और ये सर्वेयर जो है कि गाँव-गाँव घूम रहे हैं, और उनकी स्थिति यह है कि जो गरीब आदमी पात्र है उसको भी कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं कि आप तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, आपका तो घर दूसरे तरफ है, आपको मकान नहीं मिलेगा। एक तो इस तरह की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि सर्वे के नाम पर पात्र व्यक्तियों को छोड़ करके ये जो प्रशासन के लोग हैं पैसा कमाने की जरिया बना रहे हैं कि जो गरीब को हम छोड़ेंगे वो हमारे यहाँ आएगा, चिरौरी करेगा, पैसा देगा, उसका नाम चढ़ाएंगे, इस तरह का कार्रवाई हो रही है। कहाँ गरीबों की भलाई हो रही है? तो जैसा कि आपके गांव सभा में समस्या है कि बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं और उनके नाम से खतौनी नहीं, वो क्या बोलते हैं, घरौनी नहीं मिल रही है, तो इनका भी उस तरह से होना चाहिए ना कि मतलब परमानेंट। एकदम सही है, सही है, सही। देखिए ये सवाल आपका सही है कि इस समय जो घरौनी का कारोबार चल रहा है, ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है, जो लोग आबादी में बसे हुए हैं उनको घरौनी दी जा रही है, और जो लोग आबादी के अलावा अन्य जमीन पर बसे हैं उनको घरौनी नहीं मिल रही है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए ये जो सरकार की मंशा है ये गरीबों के प्रति अच्छी मंशा नहीं है, और चाहिए कि जिस तरीके से आबादी में बसे लोगों को हम घरौनी दे रहे हैं उसी तरीके से जो गरीब जहां पर जिस जमीन पर बसा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी उनको उनका नाम उस जमीन पर दर्ज करके उनको भी घरौनी दी जाए। यह लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, ये है दिक्कत। तो आपकी लड़ाई में ये भी रहेंगे? हम रहेंगे, ये लोग सभी लोग रहेंगे, जो भी गरीब है, कहीं का भी गरीब है, अगर पीड़ित है तो हम लोग उसके साथ हैं, और उसके लिए जो भी बनेगा शासन प्रशासन से, सरकार से, हम लोग संघर्ष आंदोलन या जैसे भी होगा हम लोग उनकी मदद करेंगे, कराएंगे, ये हम लोगों का प्रण है। ये थे राजेश बनवासी, ग्राम प्रधान करंडा और भाकपा माले के राज्य कार्यकारी के सदस्य हैं। और जहां भी इस तरह की गरीबों की समस्या आती है, चाहे ज़मीन की हो, चाहे जर की हो, चाहे पैसे की, रुपए की या उत्पीड़न की, ये लोग हमेशा तत्पर